चलो देखो फिर पेज दो। तो केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो यार केमिस्ट्री में हमने पहले पढ़ा है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन, है ना। देखो पहले नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल एंड मोल्स क्या होते हैं ना। यहाँ होता है गिवन वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ना। ये मोल हो गए। मोलैरिटी क्या था, हाँ बस इसके क्वेश्चन करेंगे। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में होगा, लीटर में। मोलैरिटी हो गया। मोलैरिटी देखो स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो तो बात देखो पूरा मोलैरिटी जो बोलते हैं, मोलैरिटी ठीक है। ये भी होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। कहीं पढ़े हम है। तो यार देखो और इसको डिफाइन अगर करना है तो ऐसे बोल सकते हो कि द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट इज 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट डिनोटेड बाय एम। ऐसे लिख दिया है कि इसी को भाई 1 केजी है ना, 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम भी तो बोल सकते हो ना, ठीक है। अच्छा दो तीन चीज जानते, जैसे कि सॉल्यूशन इक्वल्स टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ना। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट जिसमें डिजॉल्व होता है, सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो जाता है। जैसे कि पानी सॉल्वेंट है, सॉल्यूट चीनी, शुगर। तो यार सॉल्यूट मीठा पानी, हाँ इन दोनों की मिक्स जो सॉल्यूशन होगा ना, इनका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर ही सॉल्यूशन देता है ना। अच्छा और बेसिक चीजें जो हैं, अच्छा देखो मोल फ्रैक्शन देख लो। The mole fraction of component is a solution is the ratio of number of mole of that component to the total number of mole present in the solution। जैसे मान लो दो है XA, मान लो दो सॉल्यूशन दिया, जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे ऐसे समझो फ्रैक्शन का मतलब ये है कि तुम्हारे मैथ्स में 100 नंबर में से 50 नंबर आए, यही तो फ्रैक्शन है, यही तो फ्रैक्शन है। अब यार देखो 0 से 0 बढ़ जाएगा। हाँ अब जैसे कि किसी दो एलिमेंट है, A है 5/1 टाइम्स A B है 2 होएगा। जैसे बेसिक क्लास में पढ़े थे कि 2:3 है, बेसिक क्लास में पढ़े थे 2:3 है। तो 2 का परसेंटेज कितना हुआ बाय टोटल, 3 का परसेंटेज कितना हुआ बाय टोटल, 3/2 प्लस 3, यही तो पढ़े थे। जिसका पूछा है उसको न्यूमरेटर, बाकी टोटल, यही तो। अच्छा तो यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल
ना, that component to the total number of, जैसे सपोज मान लो ए सल्यूट है, ए क्या है सल्यूट, बी क्या है सॉल्वेंट, इन दोनों का मिक्सचर ही सॉल्यूशन देता है। अब जैसे मान लो कि एम ने, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और एन बी हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया। अच्छा यहाँ पे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है यार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये हुआ। अच्छा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का गैसियस मिक्सचर के लिए मोल फ्रैक्शन अब इसका पार्शियल प्रेशर होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू 1। ये टोटल प्रेशर होगा गैसियस प्रेशर के लिए। ये पीए क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए का निकालेंगे तो यार देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ए एंड बी, ठीक है। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ बी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, हो गया। चलो क्वेश्चन देख लो ना।
क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन 20% वेट ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर, है ना। तो यार इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन the mole fraction of ethanol in 20% by weight solution in water, ठीक है। तो यार देखो 20% का मतलब ये है, 20% का मतलब 20 डिवाइड बाई 100 ना, एल्कोहल का 20% है। तो अभी देखो 20 बाई 100 यानी 100 सोल्यूशन रहा होगा, उसमें 20% क्या है, एल्कोहल है ना, वेट। तो यार इसमें बोला गया है कि हमें दिया गया है, अगर मान लीजिए कि 20% वेट ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर, तो यार 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन करता है 20 ग्राम C2H5OH ना। तो मोल अगर निकालना है तो मोल बराबर हम लोगों ने देखा है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यार ये देखो यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन C2H5 कितना वेट 20 यही तो है। देखो 20 ग्राम C2H5, तो 20 ग्राम C2H5 है तो ये तो सॉल्यूट हो गया। देखते ना वो एल्कोहल जो पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, इतना लाते हैं और फिर पानी में डुबोते हैं, फिर क्या करते हैं। तो यार ये तो सॉल्यूट हो गया ना, सॉल्वेंट तो पानी है, क्योंकि देखते हैं तभी तो कलर चेंज हो जाता है जो दारू पीने वाले देखो। तो इसमें जो सॉल्वेंट है वो कितना हो गया, सॉल्वेंट का वेट हो गया 80 ग्राम। 20 ग्राम अगर ये है, समझ में आ रहा है। अगर ये भी मान लो दारू का परसेंटेज निकालना हो, पानी का परसेंटेज मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो निकल नहीं जाएगा। जैसे 3:2 दिया था, मान लो हम तुम पे एक कंपनी खोल रहे हैं, ये हम लोगों का यार पैसे का है, तो तुम्हारा 3:2 मेरा वो, तो यार अगर तुम्हारे पैसे का रेशियो निकालना है तो डिवाइड बाई टोटल, अब मेरे का निकालना है तो डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई 100 ना। तो ये तो उसी तरह है कि 20 रेशियो है 80 है ना, ऊपर 1% 22% है 80 ग्राम। तो अब समझो, अब हमें पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट कितना है, तो मोल ऑफ इथेनॉल एल्कोहल, मोल ऑफ इथेनॉल, मोल ऑफ कितने का C2H5OH का, नंबर ऑफ मोल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। गिवन वेट कितना, ये गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, C2H5OH का कार्बन 12 होता है, 5 2 हाइड्रोजन 1 into 5, ऑक्सीजन कितना 16, हाइड्रोजन 1, जोड़ो 24 5 एंड ये 17, कितना हो जाएगा 22 22 और 6 46 आएगा। यहाँ पे आ गया 46। ये नंबर ऑफ मोल आ गया इसका, एल्कोहल का ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्कोहल। तो मोल्स ऑफ वाटर का निकाल लो, सबका निकालोगे तब से निकालोगे। मोल ऑफ वाटर, मोल नंबर ऑफ मोल
नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, इसका भी होगा गिवन वेट कितना दिया है 80, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 18, H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। तो ये आ गया तुम्हारा। अब इसमें दिया है, हमें पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, एल्कोहल का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल 6., मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। तो यार मोल फ्रैक्शन कितना है एल्कोहल का पूछा, तो जिसका नंबर ऑफ मोल जिसका पूछा जाता है ऊपर डिवाइडेड बाय NC2H5OH H2O, यही तो समझ में आ रहा है। एल्कोहल का कितना है 20 डिवाइडेड बाय 46, 20 डिवाइडेड बाय 46 प्लस ये कितना था 80 डिवाइडेड बाय 80